बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। आज की कुछ हमारी वीडियो है गले की। हम फ़्रॉक बनाए थे छोटी गुड़िया की, तो हमने सोचा आज इस पर क्यों नहीं हम गले के साथ इसकी अच्छी सी फ़्रॉक तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पे गला बहुत खूबसूरत सा हमने तैयार किया है छोटी गुड़िया की फ़्रॉक का। तो आ जाए हम आपको बताते हैं कि हमने किस तरह से तैयार किया है। तो यहाँ पे देखिए हम योक को कटिंग कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हमने आर्मोल के यहाँ पे हमने कद्दी के 3 इंच निशान लगाए और 3.5 हमने गले का लिया है, जो हम गले कटिंग करेंगे ना उसका लिया है। और यहाँ पे आर्मोल हमने लिए 4.5 कटिंग करें यहाँ पे इस तरह से करके। आपका जो भी साइज़ हो तो आप अपने साइज़ के हिसाब से यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे शेप देख के और यहाँ पे कटिंग कर ली। और ये नीचे से भी जो धागे निकल रहे हैं वो भी हम इस तरह से करके कटिंग कर लेंगे, ये ऐसे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी आर्मोल की कटिंग हो गई। हल्की सी हम यहाँ पे और गुलाई करेंगे क्योंकि शेप थोड़ी डीप हो रही थी ना, थोड़ी सही नहीं आ रही थी। तो ये देखें इस तरह से करके हमने कटिंग करी। तो यहाँ पे देखिए हमने गले का जो निशान लगाया था ना 3.5, ये यहाँ पे कंदी गले का ना, तो यहाँ पे हमने गोल यानी कि गला ले लिया था। तो यहाँ पे हम ये पेपर बुकरम लिए, यहाँ पे हम एक और गला यहाँ पे उसी हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे जो हमने 3.5 पे कंदी पे जो निशान लगाया इस तरह से करके। तो यहाँ पे भी हम गले की गुलाई देंगे, मगर जैसे हम जो हमने एक तरफ गला रखा है ना उस तरह शेप नहीं देंगे। हल्की सी हम इसकी वो कह लें बी शेप कह लें, हल्की सी हम इसकी एक बी शेप देंगे। एक तरफ का हम गोल रखेंगे, एक तरफ हम हल्की सी बी शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से हमने पेपर बुकरम इस तरह से बिछा ली और इस तरह से हम करके इस तरह लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और जो जहाँ पर हमारे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारा गला ये सही आएंगे, तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने 9 इंच पे हम ड्रॉ लगा रहे हैं इस तरह से करके 9 इंच पे। फिर हमने 2 इंच छोड़ के फिर हमने लगाया था, फिर हमने 2 इंच छोड़ के फिर यहाँ पे निशान इस तरह से करके लगाए थे इस तरह से करके। अब यहाँ पे हम अपना ये स्टेयर रखेंगे। हल्की सी हमने यहाँ पे ऐसी शेप देनी है ना, यानी कि तिरछी सी ऐसी हमने बी शेप होती ना, इस तरह से करके हमने देनी है। और यहाँ पे भी हमने ऐसे हल्के हल्के से डोर लगा लेने निशान, यानी कि लगा लेना है यहाँ पे ये इस तरह से करके। और फिर हल्के हल्के से करके यहाँ पे हम जो हमने अभी निशान लगाया ना, तो वहाँ पे हम हल्की सी गुलाई इस तरह से करके निशान लगा लेंगे। हल्के हल्के से अभी हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो फिर हम सही से लगा लेंगे। तो फिर हम अच्छी सी यहाँ पे जो भी हमारी शेप आएगी ना, तो हम उसी शेप में यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो आप भी इस तरह से पहले हल्की हल्की सी इस तरह से बी शेप होती है ना, हमें बी शेप में करके इस तरह से गले को अपने निकालना है। तो देखें यहाँ पे हमने हल्की सी यहाँ पे अपनी मार्किंग करी थी, तो इस तरह से हमें थोड़ा तिरछा चाहिए ना, यानी कि बी शेप में चाहिए। तो हम इस तरह से करके अपना स्टेल रखेंगे। और ये 2-2 इंच पे देखें हम इस तरह से करके निशान लगा रहे हैं इस तरह से करके इस तरह। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इसकी इसी में ही जो हमारी ये हमने बी शेप ली है ना, इसी में ही हम हल्की सी इस तरह से करके गुलाई लेंगे इस तरह से करके। ये देखिए इस तरह से करके हल्की हल्की सी आप करोगे ना, तो वो खुद ही से शेप आपकी आ जाएगी इस तरह से करके। फिर आप थोड़ा सा इसको कटिंग में भी थोड़ा कर लो और थोड़ा इस तरह से करके इसकी वी शेप में ले लो इस तरह से करके। ये देखें अब हम थोड़ा सा जो हमारा है तो हम कटिंग में करेंगे। तो देखें ये हमारा 5 इंच आ रहा था, वो हमने जो लिया था वो हमारा 7 इंच आ रहा था। और वो हमारी जो सबसे छोटी लाइन थी ना, जो सबसे बड़ी थी जो एंड में, तो ये देखें ये 9 इंच आ रही थी हमारी। और इसकी लंबाई भी हमारी 9 इंच है। और यहाँ पे हम एक ना इंच दबाव छोड़ेंगे तो हमारी ये 10 इंच हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इस तरह से करके साथ में हम गले को नहीं काट रहे, क्योंकि हमने आपको बताया ना एक तरफ का हमने बी शेप में गला कटिंग करा है और एक तरफ में हमने ओरेब में कटिंग करा है। तो पहले हम इस तरह से ना करके अभी हमने बुकरम नहीं निकाली, पहले हम बीच में ना इस तरह से करके शेप जो हमने दी थी ना उस तरह से करके हम बीच में इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से करके
जो लाइन थी ना, जो लाइन हमने ड्रॉ कर दी उसके बीच में हमने इस तरह से करके कटिंग करी है। अब यहाँ पे हल्की हल्की सी ना हम जो हमारी हमने जो लाइन ड्रॉ करी थी, बस हमने हल्का हल्का सा वहाँ पे इस पर इस तरह से करके कटिंग कर लेना है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, इसमें आपका गला बहुत अच्छे से जो शेप है आपकी गले की जो आप बनाना चाह रहे हो तो बहुत अच्छे से शेप में गला आपका आएगा। तो आप इसी तरह से करके कटिंग करोगे ना तो देखिए बिल्कुल हमारा परफेक्ट गला यहाँ पे सही आया है। तो इस तरह से करके हमने एक एक जो बूट था ना, एक एक बूट कहेंगे, एक एक इंच कहेंगे, एक एक इंच तो नहीं कहेंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हल्का हल्का सा हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया था। अब यहाँ पे हमने जो बुकरम फालतू थी उसको भी इस तरह से करके जो लाइन ड्रॉ थी उसके साथ हमने इसको कटिंग कर लिया। और देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा, कितना ब्यूटीफुल सा हमारा यहाँ गला बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं घर में गले। तो देखिए हमने इस तरह से करके जो योक थी ना, हमने उसको देखिए बीच सेंटर में इस तरह से करके इसको कटिंग कर लिया है। अब बीच में हम इसी तरह से इसको कटिंग करेंगे, इस तरह से करके ये सारे हम पहले इस तरह से करके कटिंग कर लेंगे ताकि हमें जब हम इसको फोल्ड करें ना तो हमें बार बार कटिंग नहीं करना पड़े। तो हमने ये सारे 4 थे जो हमने कटिंग कर लिए, 3 थे 4 थे, तो हमने इनको कटिंग कर लिया था। अच्छा हमारे पास ना ये ग्लू है, वाला ग्लू हमारे पास ख़त्म हो गया, तो ये हाथ से लगाने वाला है, तो इस तरह से करके इसको हाथ से लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ना कट भूल हुए थे लगाने के लिए ना, तो ये थोड़ा सा ज़ाहिर से वी शेप में भी आ रहा है और ए में भी, तो आप यहाँ कट ज़रूर लगाओ। कट लगाओगे ना तो बहुत अच्छे से यहाँ पे आपका गला बैठेगा। तो फिर हमें हुआ ना, तो फिर हमने यहाँ पे कट इस तरह से करके बारीक बारीक सी लगा लिए। तो फिर आप देखिए कितने अच्छे से हमारा ही गला बैठ गया था। तो हम ना यहाँ पे वो लगा रहे थे, यानी कि थोड़ा सा वो नहीं होता, बैठ नहीं रहा था। तो ये आप इस्त्री लगाओगे ना, इस्त्री के साथ बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये देखें हमने इस तरह से करा और इस तरह से इसको फोल्ड करा, इस तरह से करके, और इसको आयरन से इस तरह करके हमने इस तरह लगा दिया। इस तरह से ना हमारी फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आएगी और एक ही दफ़ा में ये जम जाएगा। इस तरह से करके ये इस तरह अच्छे से आप इसको इस तरह से लगाओगे ना बहुत अच्छे से, देखें कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये बैठ गया। और थोड़ा बहुत नम वगैरह आ रही हो, झोल वगैरह आ रहा हो, तो वो कोई टेंशन नहीं है। जब आप तैयार कर लोगे ना, उल्टा करके इसको प्रेस करोगे तो बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे पहले कट लगा ली, क्योंकि हम भूल गए थे वहाँ पे कट लगाना। तो पहले हम यहाँ पे कट लगा ले रहे ताकि इसको हम अच्छे से इस तरह से बैठा लें, और हम जब इसको प्रेस से इस तरह से करें ना तो ये अच्छे से बैठ जाए। तो बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे ये ग्लू लगाना इस तरह से करके, ये फैब्रिक ग्लू है। तो आप इस तरह से करके इसको ऐसे आयरन करते रहो, इस तरह से करके। बहुत ही प्यारा हमारा ये गला बनके तैयार हुआ था। अच्छा जी, तो हम ये गला बना रहे थे ना, इसमें ही हमारी वीडियो काफ़ी लंबी सी हो रही थी ना, तो हम पूरी फ़्रॉक की इसमें वीडियो नहीं डाल रहे, तो हम अलग से बनाएंगे वीडियो। तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर हमारी देखिएगा और इसमें भी बहुत सा प्यार दीजिएगा हमारी वीडियो में, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए डिज़ाइनिंग लेकर आते हैं, ताकि जो वीकनेस है जो आप लोग हैं कुछ बना सकें। तो ज़रूर फ़्रॉक की हम वीडियो डालेंगे, पूरी कंप्लीट डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी, तो हमने इसमें गले की वीडियो डाली है। तो अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, और चैनल को ज़रूर हमारे सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखें हमने इस तरह से करके सारी पट्टियों को इस तरह से करके हमने लगा लिया था, और थोड़ा थोड़ा हम ग्लू यहाँ पे लगा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ना पट्टियों को आप बहुत अच्छे से बिठा लो ना, बिठाल के, और ये हमारे पास नेट का पीस तक अब रेडी का, यानी कि कढ़ाई का पीस होता है ना, इस तरीके का हमारे पास पीस था। बहुत प्यारा लग रहा था और ब्लैक कलर था तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हमने इसको ना इस पे ऐसे करके लगाया है, इस तरह से करके। तो अब हम यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे ना इस तरह से अच्छा यहाँ पे हमने ना कपड़े को खींचना है, ना यहाँ हमें ऊपर वाले पीस को खींचना है। और क्योंकि हमने जब भी ग्लू से इसको लगा दिया ना, ग्लू से आप इस तरह से लगाओगे ना तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख भी लो ना, ये पट्टियाँ थोड़ी बहुत जैसे गेप इनके कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये पट्टियों को भी देख के इस तरह से करके सिलाई को फिर कंप्लीट करें। तो यहाँ पे देखें इस तरह से करके हमने एक तरफ इस तरह से सिलाई लगा दी। हम
दूसरी तरफ भी इसी तरह से करके इसको सिलाई को इस तरह से करके लगाएंगे, इस तरह से करके, इस तरह। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये सिलाई इस तरह से करके यहाँ पे ये देखिए कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको सेंटर करेंगे। सेंटर करके जो हमारा ये फालतू कपड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरह से करके पहले इसको कटिंग कर लेंगे, क्योंकि जब तक हम कटिंग नहीं करेंगे तो हमारी योक की शेप अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से करके देखिए हमने कटिंग कर लिया और देखिए कितना खूबसूरत सी लग रही है, और पूरी फ़्रॉक तैयार होगी तो कितनी प्यारी लगेगी। तो यहाँ पे हमने ये इसका दबाव था ना, ये भी यहाँ पे कटिंग कर दिया, क्योंकि बहुत मोटा मोटा सा बहुत अजीब सा लग रहा था, तो हमने यहाँ पे ये भी कटिंग कर दिया। और देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। अब हम इसका गला बनाते हैं। इसके गले के लिए हमने ये कपड़ा लिया इसका घेर का, और एक पीस होता ना वो हमने इस तरह से करके ले लिया। अब इस पर बुकरम पे हमने योक को हमने उल्टा रखा है ना, और कपड़े को भी हमने ऊपर की तरफ सीधा रखा है। तो यहाँ पे हमने बस बूट की सिलाई लगा के इसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से करके। एक बूट का दबाव छोड़ेंगे और बाकी हम यहाँ पे हल्के हल्के से ऐसे कट लगा लेंगे। यहाँ पे कट लगाने के बाद इसको इस तरह से सीधा करके पहले हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे ना 2 इंच पे हम गैप पे, जिसे हम गोल गला नहीं कटिंग करते, इस तरह से करके देखें हमने गोल गले की तरह इसको कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इसमें एक ना कच्ची सिलाई, हम रफ सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। जब हम गले वगैरह लगाते ना कुर्ती में, तो आपको पता है फिर हम उससे भी सिलाई लगाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम इसी तरह से सिलाई इस पर लगा लेंगे, ये इस तरह से करके। और फिर हम इसको उल्टी तरफ इस तरह से पलटी कर देंगे, इस तरह से करके। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने ये गला अलग से बनाया है कि अलग से इसको करा है, तो बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे आप आम गले बनाते हो। तो यहाँ पे हम इस तरह से करके इसको सीधा करके, और यहाँ पे हम एक लपकी सिलाई लगाएंगे, यानी कि एक बिल्कुल किनारे पे, हम यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे, इस तरह से करके कपड़े को थोड़ा थोड़ा अंदर करते हुए, क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा ही बाहर निकल रहा होता है ना, तो बहुत अजीब और बुरा सा लग रहा होता है ना। अच्छा, यहाँ पे तो हमने कट भी लगाया ना, तो बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पे गला बैठ रहा है। तो अगर आपसे ये संभल नहीं रहा हो गला इस तरह से, जो विगनेस है ना तो नहीं हो रहा हो, तो आप इसको आयरन कर लो अच्छे से, और यहाँ पे कट लगाओगे ना तो बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत आप निकल भी रहा है ना यहाँ पे आपका कपड़ा, तो थोड़ा थोड़ा इसको अंदर करते हुए आप सिलाई लगा लो, और आराम आराम से लगा लें। यहाँ पे गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, आराम से बिल्कुल हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी सिलाई लग गई है, कंप्लीट हो गई, और देखिए कितना अच्छा कितना खूबसूरत सा हमारा यहाँ पे गला तैयार हो, कितनी फिनिशिंग के साथ, और कितना प्यारा हमारा ये ब्लैक कलर इसमें लग रहा है। हमारी योक है वो भी ब्लैक कलर की है, बहुत ही खूबसूरत हमारी फ़्रॉक लगी। देखिए कितना खूबसूरत फिनिशिंग के साथ यहाँ पे तैयार हुआ है। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये फ्रिल थी ना, तो हम फ़्रॉक बनाएंगे तो वो लगाएंगे, तो हमने नीचे घेर में इसको इस तरह से करके लगा दिया। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा, अपनी फैमिली में अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो लेकर आएंगे। जब तक लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।